हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज में फर्स्टली जो हमने वीडियोस करी थी उसमें एक टॉपिक किया था विच इज क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर्स। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। लेकिन उस क्लासिफिकेशंस में हमने लीनियर, नॉन लीनियर, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, इन सब को डिस्कस किया था। आज जो हम क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं वो कैसे टॉपिक्स हैं, जैसे पॉइंटर्स है, स्टैक है, क्यू है, ट्री एंड ग्राफ। फर्दर इनके बहुत सारे डेप्थ टॉपिक्स हैं, लेकिन इसमें सिर्फ हम ओवरव्यू लेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर में पॉइंटर्स क्या होते हैं, एरेज क्या होते हैं, लिंक लिस्ट क्या होती हैं, एक्सेट्रा। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं इसकी डायग्राम से, जिससे आपको पता लगेगा कि कौन सा लीनियर स्ट्रक्चर या कौन सा नॉन लीनियर स्ट्रक्चर में आता है, कौन सा यूजर डिफाइंड है या कौन सा बिल्ट इन फंक्शन है या बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर है। तो फर्स्टली इसकी डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। ये डेटा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। डेटा स्ट्रक्चर्स को टू टाइप में क्लासीफाई किया हुआ है। फर्स्ट टाइप कौन सा है? बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर। फर्स्ट टाइप है बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर, नेक्स्ट है यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर। अब देखो नेम सजेस्ट कर रहा है इनका कि बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर। बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? जो पहले से ही बिल्ट हो, प्री डिफाइंडेड हो या प्री बिल्ट हो, ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो अपने आप पहले से बना हुआ हो। और यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर में क्या आता है? जिसे यूजर बनाता है अपनी कन्वीनियंट के लिए। अब देखो बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं? इंटीजर होते हैं, फ्लोट, कैर और पॉइंटर्स। ये चार ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो क्या होते हैं? बिल्ट इन होते हैं पहले से ही। फिर आते हैं यूजर डिफाइंडेड। यूजर डिफाइंडेड में कौन से आते हैं? एरे आता है, लिस्ट है और फाइल है। 3 हो गए, एरे, लिस्ट और फाइल। एरे क्या होता है? जिसमें हम सेम टाइप का डेटा यूज करते हैं, सेम टाइप का डेटा स्टोर एंड रिट्रीव करते हैं। लिस्ट का यूज हम किस लिए करते हैं? लिंक लिस्ट की तरह जैसे हम उसको यूज कर रहे होते हैं। और फाइल में किसका यूज करते हैं? जिसके अंदर ईच एंड एवरी टाइप का डेटा टाइप होता है। उस डेटा स्ट्रक्चर में हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग टाइप्स के डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने एक स्टूडेंट डेटा मैनेजमेंट की फाइल बनाई, उसके अंदर क्या होगा? स्टूडेंट का नेम भी होगा, रोल नंबर भी होगा, फोन नंबर, एज। 4 कॉलम्स है, चारों कॉलम्स अलग अलग डिफाइन करते हैं। कोई इंटीजर को करता है, मार्क्स है तो वो फ्लोट को भी कर सकता है, नेम है तो करेक्टर को करेगा या स्ट्रिंग को करेगा। अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स को वो पॉइंट कर रहे हैं ना, लेकिन जिन डेटा स्ट्रक्चर्स को वो पॉइंट करेंगे, एरे है, लिस्ट है या फाइल है, कोई भी है डेटा स्ट्रक्चर, वो जिसको पॉइंट करेगा वो पॉइंट करने वाला डेटा स्ट्रक्चर कैसा है? इनबिल्ट है। अगर हमने कहा कि हमने एक इंटीजर टाइप का एरे बनाया, इंटीजर टाइप के एरे में क्या होगा? इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर होगा। लेकिन इंटीजर तो क्या है? बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर है। तो इससे हमें क्या पता लगा कि जो यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर होता है उसे यूजर बनाता है, लेकिन वो फिर भी किसके ऊपर बेस्ड रहता है? बिल्ट इन के ऊपर बेस्ड रहता है। अब लिस्ट के भी आगे फर्दर टाइप्स हैं, लीनियर लिस्ट और नॉन लीनियर लिस्ट। लीनियर लिस्ट में 2 आते हैं, स्टैक एंड क्यू। लीनियर लिस्ट मतलब जिसके बाद एक के बाद एक सीक्वेंस में डेटा स्टोर हो रहा है। नॉन लीनियर में क्या आता है? जिसमें सीक्वेंस में डेटा नहीं जाता, हायरार्किकल फॉर्म में जा रहा है, नेटवर्किंग फॉर्म में जा रहा है, अलग फॉर्म में जा रहा है, लेकिन सीक्वेंस में नहीं जा रहा, उसे बोलते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। में हम सिर्फ इनका ओवरव्यू लेंगे कि पॉइंटर्स क्या है, कैरेक्टर्स क्या है, एरे, लिस्ट, फाइल, स्टैक, क्यू, ग्राफ, ट्री होते क्या है, सिर्फ ओवरव्यू। क्योंकि इनका टॉपिक जो है वो डेप्थ में है, उसे हम बाद में करेंगे। 1 बाय 1 ईच एंड एवरीथिंग को हम क्लियर करेंगे अगर आप वीडियो के साथ बने रहेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक जो इसमें आ रहा है वो क्या है? पॉइंटर्स। पॉइंटर्स में क्या होता है? पॉइंटर्स होते क्या है? A pointers is the variable which contain the address of the memory of another. Pointers एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? which contain the address of the memory of another variable, जो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को कंटेन करता है मेमोरी में। सपोज करो कि अगर मैंने एक वेरिएबल बनाया है इंटीजर टाइप का a, तो इस a के एड्रेस को स्टोर करने के लिए इसकी वैल्यू तो हम डायरेक्टली रिट्रीव कर सकते हैं, a से प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन इसका जो एड्रेस होगा उसको प्रिंट कराने के लिए भी तो हमें कुछ चाहिए। या तो हम एड्रेस ऑपरेटर का यूज करेंगे, डायरेक्टली एड्रेस ऑपरेटर का यूज करेंगे, लेकिन एक दूसरा मेथड क्या होता है? पॉइंटर्स। पॉइंटर्स वेरिएबल जो होते हैं वो एक दूसरे वेरिएबल के, किसी भी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं। अगर मैंने एक पॉइंटर बना दिया b जो a के मेमोरी को स्टोर कर रहा है, तो b से हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? a का जो एड्रेस है उसको रिट्रीव कर सकते हैं। और b का भी अपना कोई एड्रेस होगा, क्योंकि वो भी कहाँ स्टोर है? मेमोरी में। नेम ऑफ द वेरिएबल एंड स्टोरेज डेटा, ये कंटेंट है। डायग्राम से देखो और अच्छे से क्लियर होगा कि नेम ऑफ द वेरिएबल क्या है? a है और b है। एड्रेस है, मेमोरी का जो एड्रेस है वो कहां से स्टोर हो रहा है, कहां स्टार्ट हो रहा है? 0000 से, 4 बिट से ये रिप्रेजेंट कर रहा है। 0001 पे a जो है वो स्टोर्ड है, फिर b जो है वो कितने पे स्टोर है? 1008 नंबर पे स्टोर है। अब क्या होगा
कि जहां पर भी ये स्टोर है ना, जैसे यहाँ पर स्टोर है ये 001 से 0001 का जो एड्रेस है वहां पर स्टोर है ए वेरिएबल। ए तो स्टोर हो गया 0001 एड्रेस पे। अब जो बी है वो कहां पर है, बी यहाँ है 1008 एड्रेस पे। लेकिन बी के अंदर कुछ जो डेटा स्टोर हो रहा है वो डेटा क्या स्टोर हो रहा है, ए का एड्रेस। तो ये अभी किसको पॉइंट करना स्टार्ट करेगा, ए के एड्रेस को पॉइंट करना स्टार्ट करेगा। अब हमने पॉइंटर्स का टॉपिक कर लिया। पॉइंटर्स का टॉपिक इसमें आता है बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स में आता है, इंट, फ्लोट एंड कैर। वो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कर लिए थे क्लासिफिकेशंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स में। तो अब हम नेक्स्ट शुरू करते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर में जो फर्स्ट आता है विच इज एरे। एरेज क्या होते हैं, डिफाइंड एज द सेट ऑफ द फाइनाइट नंबर ऑफ द होमोजेनियस एलिमेंट। The array is the most efficient data structure for the storing and accessing the sequence of the objects. हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। Set of finite number of homogeneous element. सबसे पहले तो देखो क्या पॉइंट इसके अंदर हमें मिल रहा है, अ फाइनाइट सेट ऑफ नंबर्स। फाइनाइट सेट ऑफ नंबर्स का मतलब है कि गिने चुने आइटम्स, जितनी हम डिफाइन करेंगे उतनी आइटम्स ही हम उसको स्टोर कर सकते हैं। बाद में उसको एक्सटेंड करना, उसमें मैनिपुलेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। डेटा को जो एरे में है उसे हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, रिप्लेस कर सकते हैं लेकिन एक्सटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार जो एरे बन गया वो अपना साइज उतना ही स्टोर कर लेता है। इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज भी यही है कि इसमें डेटा जो है वो सीक्वेंस में स्टोर होता है। सीक्वेंस में डेटा स्टोर हो रहा है। बाय चांस जिस टाइम पे हमने वो एरे बनाया था उस टाइम पे तो उसको सिर्फ उतना स्पेस चाहिए था 5 बिट्स का या 4 बिट्स का, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब हम उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तो उसके आगे जो वाली कंटिन्यूअस मेमोरी है वो किसी और काम के लिए लोकेटेड है, तो उसका हम यूज नहीं कर पाएंगे। इसके अंदर पॉइंट जो नोट करने का है, फाइनाइट नंबर ऑफ डेटा ही स्टोर हो सकता है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि ये होमोजीनियस एलिमेंट्स को स्टोर करता है। होमोजीनियस का मतलब है जो सिमिलर टाइप के डेटास होते हैं। The array is the most efficient data structure for storing and accessing the sequence of data. लेकिन ये जो डेटा स्ट्रक्चर होता है एरे, ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है कब, जब हम डेटा को स्टोर एंड एक्सेस करना चाहते हैं, रिट्रीव करना चाहते हैं सीक्वेंस ऑफ बिट्स में या सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स में। सीक्वेंस में स्टोर करना है और सीक्वेंस से ही हमें रिट्रीव करना है डेटा को, तब हम इसका यूज कर सकते हैं। ये इसका एक स्ट्रक्चर होता है, ये कहीं डायग्राम होता है, इस टाइप से हम इसको डिफाइन करते हैं। ये देखो अब ये कंटिन्यूअस इंडेक्सिंग पे स्टोर है 0 1 2 3 4 5। यहाँ पर इसका कोई एड्रेस भी होगा। अगर एड्रेस जो है, एरे का जो डेटा टाइप होता है उसके ऊपर डिफाइन करते हैं कि एरे किस टाइप का होगा। हम बोलते हैं ना कि इंटीजर टाइप का एरे है, फ्लोट टाइप का एरे है, तो उसी के ऊपर उसकी मेमोरी भी बेस्ड होती है। इंटीजर टाइप का है तो 2 या 4 बाइट का स्पेस लेगा, अगर फ्लोट टाइप का है तो वो 4 बाइट का स्पेस लेगा, एक्सेट्रा। इस वजह से हम कंटिन्यूअस डेटा को स्टोर करते हैं। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। इससे नेक्स्ट जो बचे हुए डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जैसे स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट, ट्री एंड ग्राफ, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी आई है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।